नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज़ पर। मैं हूं सत्येंद्र सिंह। तो दोस्तों, आज हम कुछ खास बात करने जा रहे हैं और वो बात जो कि पूरी मीडिया में और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर अगर आप कहेंगे तो वो चर्चा में है। और चर्चा में ये रूह अफ़ज़ा की बोतल है या रूह अफ़ज़ा का शरबत है। बाबा रामदेव ने बिना नाम लिए कुछ ऐसा इस रूह अफ़ज़ा के बारे में कह दिया और जो इस कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, जो इसके ओनर हैं, उनके बारे में कुछ ऐसा कह दिया कि पूरे सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि ये रूह अफ़ज़ा क्या है और ये कहाँ बनती है, कैसे बनती है। इस तरीके के तमाम जो सवाल हैं वो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, लोग इसके जवाब भी जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगी कि बाबा रामदेव बिना बड़ी सेलिब्रिटी के अपने प्रोडक्ट का कुछ इस तरीके से प्रचार कर देते हैं कि वो चर्चा का केंद्र बन जाता है। और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने हाल ही में अपने ब्रांड पतंजलि के शरबत उत्पादों के प्रचार के दौरान एक ऐसा विवादित बयान दे दिया था जिसमें उन्होंने शरबत जिहाद शब्द का उपयोग किया था। उन्होंने बिना किसी कंपनी का नाम लिए संकेत दिया था कि कुछ शरबत बेचने वाली कंपनियां अपने मुनाफे का उपयोग मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में करती है। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे ऐसे शरबत जिहाद के में जो है निवेश करने की बजाय और गुरुकुल और पतंजलि विश्वविद्यालय के निर्माण में योगदान दें और उनका बनाया जो शरबत है, गुलाब शरबत जिसको वो कह रहे हैं, उसका उपयोग करें। पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पियेंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई लोगों ने इसे उपभोक्ता उत्पादों को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास बताया। हालांकि बाबा रामदेव ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी विशेष ब्रांड का नाम नहीं लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन यदि किसी ने इसे अपने ऊपर लिया है तो इसका मतलब ये है कि वे स्वयं को जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। मतलब बाबा रामदेव अपनी स्टैंड पर कायम है। ये कोई पहला मौका नहीं है। दरअसल 2019 में भी बाबा रामदेव ने कोलगेट को केमिकल जहर कहा था। रेड लेबल चाय पर तंज कसते हुए उन्होंने उनका जो ऐड था रेड लेबल का, उसको कुंभ का अपमान बताया था। कोक और पेप्सी को तो उन्होंने इस तरीके से प्रचारित कर दिया है कि बच्चा बच्चा देश का इसे टॉयलेट क्लीनर कहने लगा है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को उन्होंने जहर कहकर विवाद को जन्म दे दिया था। उन्होंने एलोपैथी के खिलाफ कई भ्रामक विज्ञापन दिए जिसमें दावा किया गया कि एलोपैथी गलत धारणाएं फैला रही है। इस पर भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि के भ्रामक जो विज्ञापन थे उनके लिए सार्वजनिक रूप से उनको माफ़ी मांगने के लिए आदेशित किया था। वैसे अगर इन बयानों का दूसरा पक्ष देखें तो बयानों के माध्यम से बाबा रामदेव ने अपने ब्रांड पतंजलि को स्वदेशी और राष्ट्रीय भावना से जोड़ने की कोशिश की है, जिससे वे उपभोक्ताओं के बीच उसका समर्थन बढ़ा सके। विवाद भले ही कितना भी बड़ा हुआ हो, लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी अब करीब 40,000 करोड़ की हो चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि आज भी पतंजलि के प्रोडक्ट को बेचने के लिए बाबा ने किसी बड़े सुपरस्टार को करोड़ों रुपए देकर हायर नहीं किया है, बल्कि वे खुद ही इन सभी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं। फिर भले ही उनका ये तरीका अलग रहा हो, लेकिन इससे उनके ब्रांड के प्रचार को खूब सुर्खियां मिलती है। बच्चा बच्चा इस बारे में जानने लगता है जो बाबा रामदेव उनको बताना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट करिएगा। नमस्कार।